नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 85वां दोहा। दोहा है, कहती न देवर की कुबत, कुलतीय कलह डरात। कहती न देवर की कुबत, कुलतीय कलह डरात। पंजरगत मंजार ढिग, सुख ज्यों सूकती जात। सुख ज्यों सूकती जात। अब इसका प्रसंग है कि नायिका कुलवधू है, शालीन है, संस्कारी है और उसका देवर ढीठ है। उसके साथ वह गलत बर्ताव करना चाहता है, मगर नायिका उसको भाव नहीं देती है, क्योंकि वह संस्कारी कुलवधू है, अपने पति के प्रति एक समर्पित, एक निष्ठ पत्नी है। मगर उसके देवर की ज्यादतियां बढ़ते जाती है और उस देवर की गलत हरकतों से वह डरी सहमी सी रहती है और दिन ब दिन वह सूखते जाती है, छीणकाय होते जाती है। वह अपने देवर की करतूतों को अपने घर वालों को नहीं बता पा रही है, क्योंकि वह डरती है कि कहीं गृह कलह न हो जाए, देवर और उसके पति के बीच कोई झगड़ा न हो जाए, कुल खानदान के ऊपर कलंक न लग जाए और डर भी रही है कि कहीं यह गलत हरकत न कर दे जिससे परिवार के अन्य सदस्य उसे गलत समझने लगे। इसी का इसमें वर्णन है। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ, तो कहती माने कह नहीं, न कहती न माने कह नहीं पा रही है। देवर की कुबत, देवर यानी कि पति का छोटा भाई, कुबत, कुबत कुबात से बना है, यानी कि गंदी बात है, गलत बात, गंदी हरकतें। कुलतीय, कुल का मतलब खानदानी, खानदान, कुल का मतलब खानदान, और संभ्रांत खानदान है, संभ्रांत कुल है। उस कुल की तीय का मतलब स्त्री, यानी कि कुलवधू का घर में कलह माने लड़ाई झगड़ा, गृह कलह, डरात यानी कि डरती है। पंजरगत, पंजर पिंजर यानी कि पिंजड़ा, गत का मतलब हुआ पिंजरे में बंद, पिंजरे में कैद। मंजार का अर्थ होता है बिलाड़, बिलाड़ या बिडाल, यानी कि नर बिल्ली। ढीग का मतलब समीप, पास। सुख का मतलब तोता, ज्यों माने जैसे। सुकति ब्रजभाषा में
सुखती सुखती को कहते हैं, यानी कि सुख रही है, छिड़काए होते जा, छिड़काए होना, और जाति का मतलब जा रही है। अब इसका सरल अर्थ और व्याख्या कि कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि कुलवधु नायिका अपने देवर की करतूतों के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बता पा रही है, क्योंकि उसे डर है कि घर में कलह छिड़ जाएगी। इसी का वह वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि कहती न देवर की कुवत, यानी कि कुलतिया, कुलतिया यानी कि कुलवधु अपने देवर की करतूतों को घर वालों से बता नहीं पा रही है, कह नहीं पा रही है, क्योंकि डरती है वह, किस लिए कि घर में गृह कलह न हो जाए, लोग आपस में न लड़ पड़े, देवर और उसके पति के बीच लड़ाई न हो, और अन्य घर के जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ न बैठे, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से होंगे। तो नायिका कुलवधु है, संस्कारी है, वह मर्यादा में जो है रहना जानती है, मगर उसका देवर मर्यादा को तोड़ रहा है, और जो मर्यादा को तोड़ सकता है वह अपना पक्ष रखते समय नायिका के ऊपर वह गलत आरोप भी लगा सकता है, और अपनी भाभी को ही वह गलत सिद्ध कर सकता है या करा सकता है। और सामान्यतः भारतीय घरों में जहां पुरुष की प्रधानता है, स्त्री अगर सही भी है और पुरुष अगर उस परिवार में गलत भी है, तो लोग जो है पुरुष का ही साथ देते हैं। तो संभव है कि अगर इस बात को वह परिवार वालों के बीच लाए तो देवर उल्टे उस पर ही आरोप गढ़ सकता है। तो इसलिए वह जो है डर रही है और अपने देवर की करतूतों को किसी से कह नहीं रही है, और इसी डर के भय से वह जो है वैसे ही जो है सूखते जाती है, यानी कि जो है कमजोर होती जाती है, क्षीण होती जाती है, व्याधिग्रस्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी पिंजरे में जो है कोई तोता बंद है और उस पिंजरे के समीप ही भिक्षुक बैठा है। भिग यानी कि मंजार पिंजरे के समीप, यानी कि बिलाल वहां पर जो है बैठा हुआ है कि कब वह जो है निकले या कब अपना सिर वगैरह निकाले कि उसको जो है झपट ले। तो वैसे ही नायिका घर में हमेशा जो है पिंजरे में बंद जो है तोते की तरह डरी सहमी रहती है कि कब उसका देवर अपने जो है बुरे मकसद में गलत कारनामे को अंजाम न दे बैठे, और इसी डर से, इसी भय से वह सूखती जाती है। ये हो गई इसकी जो है सरलार्थ और व्याख्या। अब कलात्मक पक्ष, तो चूंकि भाषा तो यह साहित्यिक लालित्यपूर्ण अलंकारों से युक्त परिनिष्ठित और लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा है, जिसमें कवि गिने चुने
सटीक शब्दों के चयन और उनके सफल पदान्वय से या यथोचित पदक्रम में शब्दों के संयोजन से कम शब्दों में ही अधिकतम भावों को भरने में सफलता पाई है। इसीलिए बिहारी लाल के दोहों के बारे में यह उक्ति चरितार्थ होती है कि सतसैया के दोहरे यो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और बिहारी लाल ने दोहा रूपी छोटे से छंद में जो अर्थात जो है दोहा रूपी गागर में भावों के जो है सागर को समाहित कर दिया है। यानी कि गागर में सागर को भरने का अस्तुत्य प्रयास और विलक्षण प्रयास बिहारी लाल ने इस दोहे में भी किया है। और अलंकार, तो अलंकारों का जो है सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है इसमें। जैसे कि अब जो है कुल वधु की जो है तुलना पंजरगत यानी कि पिंजड़े में बंद तोते के समान किए जाने के कारण इसमें पंजरगत मंजार ढिग सुख, तो इसमें उपमा अलंकार है। और मंजार ढिक सुख ज्यों सुखती जा, यानी कि पिंजड़े में बंद सुख यानी कि तोते के समान वह जो है सूखते जाती है। तो इसमें बिलार के भय से सूखने में जो है सूखने की जो है संभावना या जो है नायक देवर के अप्रत्याशित और संभावित आक्रमण से जो है डरे सहमे होने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और नायिका क्यों जो है डरी सहमी रहती है? नायक के करतूतों के कारण, उसके गलत हरकत के कारण। इसलिए इसमें चूंकि सकारण या उक्ति पूर्ण जो है ढंग से इसको स्पष्ट जो है करने का जो है प्रयास कवि ने किया है, इसलिए पूरे काव्य में काव्यलिंग अलंकार है। यानी कि कार्य और भाव युक्ति संगत है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। और इसमें कहती न देवर की कुवत कुल तियक कल, या क की 4 बार प्रयोग, यानी कि 2 से अधिक बार प्रयोग जब होता है तो उसको वृत्त्या नुप्रास अलंकार कहते हैं। तो क की जो है बार बार और 4 बार जो है प्रयोग के कारण 1 2 3 4 तो वृत्त्या नुप्रास अलंकार है। फिर इसमें पंजर मंजर य और स ज्यों सु ज्यों स, तो एक ही वर्ग के वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो उसको श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर यहाँ पर स य स की जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और तो इस प्रकार यह जो है इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग और अनुप्रास के अंतर्गत वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत में तुकबंदी के कारण
अंत्यानुप्रास अलंकार है। और रस तो यह जो है संयोग श्रृंगार का दोहा है। और जब रस श्रृंगार हो तो उसमें गुण माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होगी। और इसका अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। और इसका जो है संचारी भाव, चूंकि नायिका जो है डरी सहमी रहती है और चिंतित रहती है, और इस चिंता के कारण वह जो है सूखते जा रही है, इसलिए इसमें जो है चिंता नामक जो है संचारी भाव है, चिंता। और चूंकि वह डरी सहमी रहती है और डरे सहमे रहने के कारण वह दिन ब दिन छिड़काए होते जा रही है, इसलिए इसमें जो है एक दूसरा संचारी भाव व्याधि है, व्याधि। बस आज इतना ही, और फिर जो है हम मिलते हैं कल एक नए दोहे के साथ। तब तक इसे आप लोग बार बार देखिए, सुनिए और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए दोहे के साथ।